नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपरैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो को शूट करते समय इस चीज़ का अनुभव हुआ कि एस्थेटिक्स यानी लुक एंड फील के अलावा कितना इम्पोर्टेंट है कि हम एक स्पेस को डिज़ाइन करते समय उसके टेक्निकल यानी तकनीकी आयामों को भी देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत। हेलो समित जी, कैसे हैं संजीव जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है। एनुअल अपीयरेंस होता है आपका वंस इन ईयर। 2021, 22, 23 में अब आप अपीयर हो रहे हैं। बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि डिटेलिंग पे हमें वर्क करना पड़ता है, तो इस वजह से हमें टाइम लग जाता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम जल्दी आपके साथ अपीयर हों। बिल्कुल जी, ठीक है। और मतलब आपके पिछले वीडियोस का अगर रेफरेंस लें तो जो टेक्निकली साउंड जितने आप हैं बहुत कम लोग होते हैं उतने, राइट? छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें क्विकली। पिछले 2 वीडियो शायद उन्होंने मिस कर दिए हों। मेरा नाम सुमित गौड़ है और मैं गाज़ियाबाद बेस्ड आर्किटेक्ट हूँ और मेरी फर्म का नाम एस स्क्वायर आर्किटेक्ट्स है। एंड हम रेजिडेंशियल कॉमर्शियल्स की कंसल्टेंसी एंड टर्नकी बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया और दिल्ली एनसीआर में भी वर्किंग है हमारी मेनली। जी जी, कंसल्टेंसी सर्विस को एक बार ब्रीफ करते हैं, जहाँ पे सिर्फ हमारा काम होता है क्लाइंट मीटिंग करके उनके डिज़ाइंस को समझना, उनके हिसाब से उनके डिज़ाइंस बनाना जी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ में और सारे कोड्स के साथ में उनको हैंड ओवर कर देना जी। ये हमारा इसको कहते हैं कंसल्टेंसी सर्विस जी जी जी। फिर एग्जीक्यूशन क्लाइंट्स अपने एंड पे किसी और से करा सकते हैं। हाँ, एग्जीक्यूशन वो हमारी भी टीम को हायर करके सर्विसेज ले सकता है या अदरवाइज उनकी भी टीम को हायर करके हम सर्विसेज दे सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम कंसल्टेंसी पे अगर काम कर रहे हैं तो एग्जीक्यूशन में हम उनको सपोर्ट कर लेते हैं। डन। एक सवाल हम सिर्फ पूछेंगे इसमें, जनरली हम देखते हैं ऑन एन एवरेज 100 रुपीज़ स्क्वायर फीट का कंसल्टेंसी फीस होता है, जिससे स्टार्टिंग होता है। इट कैन गो इवन अप, उससे भी ऊपर जा सकता है। बिल्कुल, और डिपेंड करता है कि डिटेलिंग कितनी है प्रोजेक्ट्स में। अगर प्रोजेक्ट में डिटेलिंग ज़्यादा है तो वो अप टू 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट भी जा सकता है। यानी कि अगर किसी के पास 100 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है तो उसकी फीस जो है लगभग कितनी हो जाएगी? 15,000 के आसपास जनरली। चलिए ठीक है, बिग प्रोजेक्ट यहाँ पे जिनकी करते हैं। अब बात करेंगे क्विकली एग्जीक्यूशन की। आपका एग्जीक्यूटेड वन ऑफ द एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स में से आज हैं, गाज़ियाबाद में हैं हम एक जी। ये आपने डिज़ाइन भी किया है, एग्जीक्यूट भी किया है जी। यहाँ पे बिल्कुल हमें एक रॉ सिविल बिल्डिंग मिली हुई थी जिसमें हमने कंसल्टेंसी पहले प्रोवाइड करी, फिर देन उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोवाइड किया है। देन उसके साथ हमने जो इंटीरियर के जो सेगमेंट वेंडर्स थे उनके साथ टाई अप करके यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करी है। ओके संजय जी, आप ये एंट्रेंस देखिए, इसमें हमने पीयू का काम किया हुआ है, सीएनसी इनग्रेविंग का काम करते हुए डिफरेंट टाइप के ग्रुप पे वर्किंग किया है। हम अपने राइट हैंड साइड में ओपन किचन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जिसमें एक आइलैंड का हमने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और क्वार्ट्स का हमने बहुत सारा यूज़ किया हुआ है। आप देख रहे हैं वॉल पे भी क्लैडिंग है, इसके काउंटर टॉप में भी हमने क्वार्ट्स का यूज़ किया हुआ है। एंड अगेन हमने स्ट्रिप्स, मिरर की स्ट्रिप्स यूज़ करी है, कॉपर मिरर की स्ट्रिप यूज़ करी है डिफरेंट पैटर्न में। अगेन ग्लास शटर है, एक्रिलिक शीट के शटर्स यूज़ किए हुए हैं, टोटल एक्रिलिक बेस्ड है। ऑलराइट, डन। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था वो एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था वर्क, तो सिविल वर्क में हमें एक क्लोज्ड स्पेस मिला था किचन में। एक वॉल हमारी यहाँ पे थी, एक वॉल हमारी यहाँ से जो बंद कर रही थी इस एरिया को जी। तो जब हमने आए तो हमें लगा कि स्पेस हमें बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है, तो हमने इसको डिमोलिश करके फिर हमने ओपन कॉन्सेप्ट दिया जिसपे हमने आइलैंड किचन का कॉन्सेप्ट दिया है जी, जिसपे हम फ्यूचर में ब्रेकफास्ट चेयर्स लगा करके इसको हम अपना मील भी इंजॉय कर सकते हैं। राइट, लेकिन जनरली मेन एंट्रेंस से घुसते ही लेफ्ट साइड में किचन होना, आई मीन ऑफ कोर्स इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड बाय द बिल्डर और बाय द आर्किटेक्ट जी, बट ये थोड़ा सा ऑड नहीं हो जाता लोगों के लिए? ऑड हो जाता है, लेकिन अब जब हमें प्लानिंग मिली है उसी में हमें कैटर करना है चीज़ों को। तो जो फॉर्मल सिटिंग स्पेस है उसके लिए अलग एंट्री है? हाँ, अलग हमने उसके लिए हमने एक डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है। अच्छा, उस रूम की एंट्री है अलग से? हाँ, उस रूम की एंट्री है हमारे पास। सो इन अ वे व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि 2 एंट्री है यहाँ पे, बेसिकली 2 एंट्री है, ये हमारी एक फॉर्मल के लिए, एक फॉर्मल के लिए हो जाएगी। ओके ओके, देन इट इज फाइन। ओके, तो यहाँ से अभी आगे चलते हैं। लाइटिंग का प्लानिंग कैसे रहा? लाइटिंग का प्लानिंग इस वजह से आप देख रहे होंगे हमारे प्रोजेक्ट में कुछ ज़्यादा लाइटिंग दिखाई दे रही होगी। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास नेचुरल लाइटिंग के ऑप्शन कम थे, इस वजह से हमने इसको आर्टिफिशियल लाइटिंग से इनहेंस किया हुआ है। ओके, और आप देखेंगे जब हमारे यहाँ से किचन बंद हो रहा है फ्रिज के बाद में, फिर हमने एक पर्शियन ब्लू कलर में, आप लेटेस्ट ट्रेंडिंग कलर है, क्या कलर है? पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू, ओके, उसको यूज़ किया है। और आप देख रहे हैं कि एक क्वार्ट्स
वाइट मार्बल में क्वार्ट्ज में हमने ये आर्ट वर्क क्रिएट करवाया हुआ है कस्टमाइज। जनरली ये जो डिज़ाइन आपने इसमें करवाया है क्वार्ट्ज में, जी, लोग इसको स्टोन में कराते हैं जैसे कि सैंडस्टोन में होता है। जी, बेसिकली सैंडस्टोन की मेंटेनेंस ज़्यादा होती है कंपेयर टू क्वार्ट्ज। ये सॉलिड है, फिर उसके लिए सैंडस्टोन के लिए हमें ज़्यादा थिकनेस का मार्बल यूज़ करना पड़ता, और ये सैंडस्टोन में सिर्फ हम 20 mm में ही हमने ये डिज़ाइन डेवलप कर ली है। ठीक है, क्विकली 2-3 सवाल पूछेंगे बिकॉज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया आपने कलर पैलेट को, कि जो हमने यहाँ पे कलर पैलेट लेके आए हैं पूरे घर के, क्या कौन कौन से कलर्स हैं, कौन सा कलर 90-80% है? बेसिकली जो हमारी थीम बनती है वो बेज और वाइट की टोन्स पे ही चलती है, जो बेसिक कलर होते हैं, और छोटी छोटी जगह है उसको पॉपअप करने के लिए हम डिफरेंट कलर के यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पर्शियन ब्लू का यूज़ करके इसको पॉपअप कर लिया। जैसे आप देख रहे हैं बेज टोन पूरी चल रही, क्योंकि मार्बल भी हमारा, फ्लोरिंग का मार्बल भी हमारा बेज है, क्वार्ट्ज भी हमारा ऑफ वाइट है, और हमारी एक्रिलिक शीट्स भी ऑफ वाइट कलर में है। फिर अगेन हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना था, हमने मिरर से किया उसको, एंड अगेन इस कलर से, पर्शियन ब्लू से। हमारा लिविंग स्पेस है कि फैमिली अपना मोस्टली टाइम यहाँ पे रहती है। ओके, डन। लिविंग रूम में जनरली कॉन्सेप्ट है लोगों को, एल कॉर्नर सोफा, एक टेलीविजन सेट, लॉट ऑफ स्पेंडिंग टाइम, बट इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक दिस। ये थोड़ा सा फॉर्मल लग रहा है देखने में। जी, बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे पूरे घर में सिर्फ 2 मीडिया यूनिट्स हैं, एक ड्राइंग रूम में है और एक ऊपर इनके लॉन्ज एरिया में। ठीक है। और कहीं पे भी किसी भी बेडरूम में तो मीडिया यूनिट्स नहीं है, टेलीविजन यूनिट नहीं है। डन। उसका एक रीज़न है कि हाँ ठीक है कि फैमिली मेम्बर कम है, उसके हिसाब से ही इनको प्लान करना था। इंटरनल डोर्स हम ग्लास और एल्युमिनियम के यूज़ कर रहे हैं फ्लूटेड पैनल के साथ में जी। और जो हमारे सिक्योरिटी डोर हैं वो अगेन हमने वुड के यूज़ किए हुए हैं। ठीक है। अगर हम इसमें जाते हैं तो ये पहले टॉयलेट प्लान था, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑफिस में। ओके। हम फैमिली एरिया से हम अपने डाइनिंग एरिया की तरफ चल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि स्टेयरकेस के सामने हमने डाइनिंग एरिया क्रिएट किया। कॉम्पैक्ट साइज़ की है, 4 सीटर डाइनिंग एरिया हमने दिया हुआ है। ओके। डबल हाइट की स्टेयरकेस हमारी जा रही है। हमारे राइट हैंड साइड पे ड्राइंग रूम एरिया है, जिसकी सेपरेट एक एंट्री है। सॉरी मैं इंटरफेयर करूँगा थोड़ा सा। कॉम्पैक्ट स्पेस है, जनरली आप जितने भी डाइनिंग यूज़ करते हैं वो बड़े लार्ज साइज़ होते हैं, 8x4 के साइज़ के तो एटलीस्ट होते हैं। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए शायद छोटे फर्नीचर स्केल्स में। जी, ये 4 सीटर है। अगेन आप देखेंगे क्रॉकरी यूनिट और बेसिन एरिया हमने स्टेयरकेस के नीचे प्लान किया हुआ है। ओके। अगेन हमने वही सेम कलर को मर्ज किया हुआ है और किचन का शटर्स यूज़ किए हुए हैं जो हमने क्रॉकरी के लिए यूज़ किया हुआ है। डन। ये वही कलर है जो हमने टेंपल में यूज़ किया था, सेम एक्सेंट हम यूज़ कर रहे हैं। और ये स्पेस जो है पाउडर रूम की नेसेसिटी वो भी सर्व कर देता है। जी बिल्कुल। ओके, चलिए अब किस तरफ चलेंगे? अब हम अपने राइट साइड में हम अपना ड्राइंग रूम देखेंगे, जो फॉर्मल एरिया वो प्रेजेंट कर रहा है। जी। ये अगेन हम कर्टन जो देख रहे हैं ये हमारा ऑटोमेटेड कर्टन्स है। अच्छा। और इसी के पीछे हमारी एक एंट्री भी है। डन। कर्टन एक बार खोल के देख लेंगे हम लोग यहाँ से। अच्छा, यहाँ की क्या स्पेस प्लानिंग रहेगी, किस तरह से? हम कहाँ से हम ड्राइंग रूम में आते हैं तो हम देखते हैं कि पूरी विंडो वॉल आपको एक दिखाई दे रही है। ये हमने ऑटोमेटेड कर्टन को यूज़ किया हुआ है, जो एक टच ऑफ बटन इस तरीके से खुल जाता है, किसी भी मैनुअल ऑपरेशंस को ख़त्म कर देता है ये। ठीक है। अगेन देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो हमने प्लान करी है। राइट। एक फॉर्मल एंट्री स्पेस की एंट्री भी है यहाँ पे? हाँ, इसकी एक फॉर्मल एक डोर भी है जो कि फॉर्मल एंट्री को प्रेजेंट करता है। और सोफा पे भी, हाँ सोफे पे भी आप देख रहे हैं ड्यूल टोन सोफा हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे पॉपअप करने के लिए हमने एक रॉयल ब्लू कलर को से हमने एक एक्सेंट चेयर्स का यूज़ किया हुआ है जी, जो कि आप देख रहे हैं। कुछ ट्रिमिंग, मेटल ट्रिमिंग का वर्किंग आप देख रहे होंगे वॉल पे हो रखा है जी। और अगेन ग्रूव पैटर्न वाले आजकल जो मॉडर्न ट्रेंडिंग वॉल पैनलिंग है वो हमने इसमें यूज़ करी हुई है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देयर आर 3 एलिमेंट्स राइट साइड में जो है वो आपने CNC कटवर्क से पैटर्न बनाया है। सेंटर में हमने एक अलग मटेरियल यूज़ किया और साथ में मिरर भी यूज़ किया है जी। ओके, तो दिस इज मोर लाइक अ फोकल एंड फीचर वॉल है हमारा जो हाइलाइटर है जी जी। ओके, ये मेन वॉल है जिसको हमने हाईलाइट करी है। अगेन लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो पूरी ब्लैंक है जिसमें हमने एक मेटल आर्ट वर्क का यूज़ किया हुआ है। और काफ़ी मॉडर्न मेटल आर्ट आपने यूज़ किया है, अदरवाइज
बहुत सारे लोग हैं जो मेटल आर्ट कलर चूज़ कर लेते हैं, उनके लुक जो है वो ख़राब हो जाता है। फर्नीचर की बात करें, 3+ सिंगल एक्शन चेयर्स और 2 सेंटर टेबल हैं हमारे पास, राइट। क्या मटेरियल यूज़ किया है? आप सेंटर टेबल में देख रहे होंगे तो वेनियर प्लस पीयू पॉलिश उसमें हुई है। अगेन ये मार्बल है इम्पोर्टेड। और फर्नीचर में आप सोफे में देखेंगे 2 डुअल टोन के हमने फैब्रिक यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, डन। ओके, जितने भी लग्जरी सेगमेंट के अपार्टमेंट होते हैं या घर होते हैं, उनमें जितने भी सोफाज हैं वो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं 3-2 ये अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं। जी जी। और इसके अलावा जो उन पे जो फैब्रिक यूज़ हुआ है, स्वेड इज़ वेरी पॉपुलर, एक अच्छा ऑप्शन है स्वेड का। जी जी। इसके अलावा आप वेलवेट यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। स्वेड है और आजकल नैनो लेदर आ गया है, अच्छा, वो यूज़ कर सकते हैं आप। अगर लिविंग रूम में आपने देखा हो नैनो लेदर यूज़ हो रहा है। ओके जी, ऑलराइट। यही अगर इटालियन स्टाइल का घर होता तो फिर आपको एल कॉर्नर, फिर लेदराइट या फिर प्योर लेदर में ही आपको जाना, ओके दिया है। अच्छा। और बाकी जगह पे हमने स्प्लिट यूनिट का यूज़ किया हुआ है। ठीक है। जिनके आउटडोर यूनिट हमने ऊपर उसको कंसील्ड किया हुआ है। ऑलराइट। अच्छा, बेडरूम है गेस्ट के लिए? ये बेसिकली पेरेंट्स के लिए है। ओके, डन। आप देखेंगे कि ये वॉल पैनलिंग बेड है बेसिकली, और फुल हाइट वार्डरोब हमने राइट में यूज़ करी है। इसके अपोजिट हमने इसकी ड्रेसिंग यूज़ करी है कि ग्राउंड फ्लोर को कैटर करता है। आप देख रहे होंगे इसमें भी अगेन हमने सेम ग्लास डोर का यूज़ किया है। अच्छा। सेंसर बेस्ड लाइट है। और आप देख रहे होंगे एक एक्सेंट वॉल हमने यूज़ करी है। वो क्या टाइल से क्रिएट किया? ये हैंडमेड टाइल है। ओह वाह, अच्छा, जो हमने यूज़ करी हुई है। आप देख रहे होंगे। हाँ, आप देख रहे होंगे स्टेयरकेस, ये कंट्रास्ट कलर में आपको दिख रहा होगा। पहले ओरिजिनली ये बेस कलर में ही था, जो सेम फ्लोरिंग हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन बाद में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के चक्कर में हमें इसको रिप्लेस करना पड़ा। आप देख रहे होंगे कि ये स्टेयरकेस में लाइटिंग आ रही है। स्टेयरकेस वॉल पे हमने अगेन मिरर का यूज़ किया है। ओके। छोटे स्पेस की वजह से। ठीक है। और आप इसकी वॉल पे भी देखेंगे कि हमने वाटर रिबल शीट का यूज़ किया हुआ है। कॉपर मिरर है जो हमने ग्रोव के साथ में यूज़ किया हुआ है। नीचे आप देख रहे हैं बीच में सेंटर में हमने वाटर रिपल शीट का यूज़ किया है। ये इम्पोर्टेड शीट आती है जिसको फैब्रिकेट करके वर्कशॉप में करके पैनल बन के आते हैं, जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑन साइट पे होते हैं। ओके, तो ये एस्थेटिक्स पर्पस है या फंक्शनल पर्पस है इसका? ये एस्थेटिक पर्पस है मोर अबाउट कि हमें कुछ मिरर फुल वॉल पे ना क्रिएट करके उसको ब्रेक करने के लिए हमने ये एक एलिमेंट यहाँ पे प्रपोज किया है। संजय जी, अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का एक वॉक थ्रू देता हूँ जी। आपने देखा कि मैं स्टेयरकेस से ऊपर आया। मेरे लेफ्ट साइड में 2 बेडरूम दिए गए हैं, जो एक डॉटर रूम है, उसके आगे हमारा गेस्ट रूम है, अगेन एक सन रूम है। ये हमारा लाउंज एरिया और एक बार एरिया दिया हुआ है जी बेसिकली, कि आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा मतलब फर्स्ट फ्लोर की को कैटर करने के लिए हमने प्लान किया हुआ है। और इसकी पैनलिंग पे भी आप अगेन देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ही हमने मटेरियल यूज़ नहीं किए हुए हैं, और बहुत लिमिटेड मटेरियल का यूज़ करके हमने सेम मटेरियल का यूज़ करके डिफरेंट तरीके से यूज़ करके उसको डेवलप किया हुआ है। पैनलिंग में देख रहे होंगे कि CNC ग्रूव वर्क का यूज़ करके अगेन ब्लैक मिरर का यूज़ किया, जो हमने ड्राइंग रूम में यूज़ किया था, उसका रिफ्लेक्शन हमने यहाँ पे भी दिया है कि एक दूसरे से मर्ज करते हुए आएगा जी। पीछे अगेन टॉयलेट एंड यूटिलिटी एरियाज़ हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक मीडिया यूनिट हमने प्लान करी हुई है। ऑलराइट, सेम कलर टोन, सेम कलर स्कीम, सब कुछ फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ओके, बस यहाँ पे जो हमने हेक्सागन डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट कर दिया है वो है सीलिंग पे, राइट। वो POP पैटर्न पे हमने पहले ही रेडी कर ली है। अगेन अगर हम टॉयलेट्स देखेंगे तो यहाँ पे अगेन 2 टॉयलेट हैं। ठीक है। अगेन ग्लास डोर विद एल्युमिनियम फ्रेम। अच्छा, ये थोड़ा सा इटालियन डिज़ाइन का है। बिल्कुल, जो अगेन फुल वॉल पैनलिंग है, सेम रेप्लिका एक तरह से, लेकिन डिज़ाइन अलग है, डिफरेंट है। नीचे सेज ग्रीन सॉर्ट था, मतलब ग्रीन में था शायद, नहीं ब्राउन में था, वो ब्राउन में था। ये हमारा कुछ कॉफ़ी कलर में आ गया है जी। वाइट हमारी वार्डरोब है। ओके, ठीक है, डन। इसके अगेंस्ट में हमारी उसकी मैचिंग की हमारी ड्रेसिंग दी है। चलिए, ठीक है। अब हम डॉटर बेडरूम पे जाते हैं जी। तो हम देखेंगे कि ये हमने अगेन ये बड़ा स्पेस है हमारे पास बेडरूम के लिए। अच्छा, फुल हाइट वॉल पैनलिंग है विद एंटीक मिरर जी। बेड है हमारा डेवलप किया हुआ है, फुल हाइट वार्डरोब है, मैचिंग ड्रेसिंग यूनिट है, एंड
ओके अब वार्डरोब्स बहुत है, समझिए एक दो चीज़ें आपसे पूछ लेंगे कि कारकस जो है वो कमर्शियल प्लाईबोर्ड, HDMR ये सब है, लैमिनेट्स हैं या PU में है? ये बेसिकली हमने शटर इसके कमर्शियल बोर्ड पे बनाए जिससे कि बेंडिंग प्रॉब्लम ना हो। अच्छा। और इसके ऊपर PU फिनिश करी है SDHMR लगा करके। ओके। बाकी जो इसकी कारकेस बनी हुई है वो BWR प्लाईवुड पे बनी हुई है। ऑलराइट, चलिए हम गेस्ट रूम में आ गए। आप देख रहे होंगे इसमें आपने फुल हाइट का मिरर देखा हुआ है जी। उसकी ड्रेसिंग यूनिट, बेड विद वॉल कुल्टिंग। आई एम इन लव विद दिस, पीपल हैव बीन यूजिंग दिस, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए पार्टीशन, राइट? ओके, एज अ ट्रेंडिंग। हाँ, बहुत अच्छा बनाया है ये। पार्टीशन में लोग मैंने देखा अक्सर यूज करते हैं, पार्टीशन भी यूज करते हैं, राइट। लेकिन एज हमने इसकी ड्रेसिंग की तरीके यूज किया हुआ है, राइट। क्या मटेरियल है ये, क्या पॉलिश है इसके ऊपर? ये बेसिकली SS 304 में होता है। इसके ऊपर PVD कोटिंग होती है। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, एंटीक कलर में PVD कोटिंग है। अगेन PU पॉलिश में सेम PU विद ओके मैचिंग शटर के साथ हमने यूज किया हुआ है इसमें। डन। ये कस्टमाइज किया गया है इस स्पेस के लिए? ये सारा कस्टमाइजेबल है। ओके, इसके पैनल्स इससे रेडी नहीं आते हैं जी, राइट? ये टोटल कस्टमाइज है। यहाँ से साइज होके जाएगा, फिर वहाँ पे डेवलप होगा। डन। अब बात करेंगे वार्डरोब की। वार्डरोब बता रहे थे आप, वो वार्डरोब हमारी सारी वार्डरोब आपने देखी होगी, सारी मेटल ट्रिम्स के साथ में विद PU फिनिश के साथ में वार्डरोब रेडी हुई है जी। हाँ, हम संजीव जी हम लास्ट फ्लोर पे ऊपर आ रहे हैं, टेरेस फ्लोर की तरफ जी। आप देख रहे होंगे कि ये डबल हाइट में शेल्डर आप देख रहे होंगे, और हमारी जो मेन वॉल है उस पर हमने वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। आपको कोई भी प्रोजेक्ट डबल हाइट के शेल्डर अब तक जितने भी फीचर किए हैं वो डबल हाइट वाला इम्पैक्ट रहता ही है, राइट। उससे वॉल्यूम आता है किसी भी प्रोजेक्ट में। अच्छा, ये इसलिए भी है कि क्या आप इंडिपेंडेंट हाउस करते हैं कि या जो आपने लग्जरी अपार्टमेंट की उनमें भी मिला है आपको इस तरह का? अपार्टमेंट में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अगर पेंट हाउस कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबल है, अदरवाइज अपार्टमेंट में तो नहीं पॉसिबल। लेकिन इंडिपेंडेंट हाउसेज में ज़रूरी हो जाता है कि एक डबल हाइट पार्ट हम दें उसमें, और उसमें लाइटिंग के लिए हम शैंडलियर का यूज़ करें। ठीक है, डन। आप बता रहे थे वॉलपेपर का, सॉरी बताइए। हाँ, तो इस मेन वॉल में हमने वॉलपेपर किया है। अगेन 3 वॉल को हमने एकदम ब्लैंक रखा है, जैसे बहुत ज़्यादा हमने टेक्सचर नहीं ऐड किया है, सिर्फ एक ही वॉल को हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है। अब वॉलपेपर जो है कैसे कंसीडर करते हैं, मतलब स्टोर के बेसिस पे या फिर आप देखते हैं कि जो आपके टेस्ट का है वहाँ से मिल जाए वॉलपेपर? बेसिकली हमारी चॉइस बेस पे ही होता है कि जहाँ से भी हमें बेस्ट मिल जाए और हमारी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सही जी आ जाए। डन। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ इट, एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पार्ट है वो है टेरेस जी। हालांकि अब बहुत सारे शहरों में तो टेरेस गार्डन बनने लगे हैं। यहाँ पे वार्डरोब का क्या पर्पस है? ये बेसिकली यूटिलिटी वार्डरोब टाइप की यूज़ किया हुआ है। जितना भी डेड स्पेस हमें चाहिए स्टोरेज के लिए, टेरेस के लिए, तो वो सारा हमारे यहाँ पे कटर हो जाता है। चलिए ठीक है, ओके। सो अब हम टेरेस पे आ गए हैं। टेरेस पे हम अपने राइट तरफ से स्टार्ट करेंगे। राइट तरफ में चल रहे हैं। जब सबसे पहले हमारी ममटी आ गई, ममटी के बाद आप देख रहे हैं कि एक वुडन परगोला हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें यहाँ पे इवनिंग इंडोर सीटिंग का प्रोविज़न है। ऊपर कवर्ड है कि बारिश से हमें बचे, और फुल वेंटिलेशन के लिए हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। ओके, इवनिंग के कौन सा शीट है जो आप यूज़ करते हैं ऊपर? पॉलीकार्बोनेट की मल्टी वॉल शीट्स। अच्छा, आप सोचते होंगे ना, आज मैंने पूरे वीडियो में ऐसे सवाल आपसे पूछे कि सारे मटेरियल लोग अपने एंड से भी यूज़ कर लेंगे, राइट? नॉलेज हो जाएगी, पता होना चाहिए कि क्या मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं जी। अगेन हम ये थर्मोपाइन वुड का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इनका मेंटेनेंस कैसे होता है? ये मेंटेनेंस फ्री होती है, बस ऑयलिंग की नीड होती है। एनुअली आप 1 से 2 बार अगर ऑयलिंग कर देंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट होता है। ठीक है जी, यूरोपियन कंट्रीज़ का प्रोडक्ट है। अगेन आप देख रहे होंगे ये हमने AC के आउटडोर यूनिट को कवर करने के लिए हमने हाँ आप देख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे सारे आउटडोर यूनिट हैं जी, जिसको हमने फुल्ली कवर्ड किया है। पाउडर कोटिंग करी गई है MS पे CNC जाली कट करके जी, जिसका हमने यूज़ करके यहाँ पे कटिंग वर्क करी है। अगेन यहाँ पे इनका वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे कटआउट था पहले, जिसको हमने रेस किया है अपने ग्रेनाइट को फ्लोरिंग यूज़ करके और वॉल पे भी क्लैडिंग करके। क्या पर्पस है रेस करने की? रेस करने का पर्पस ये है कि कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे रहता है तो वो नीचे गिरने के चांसेस कम होंगे। जनरली क्या होता है कि आप जाल देखते हैं तो जाल वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, या तो हम इसी CNC जाली का यूज़ करते आगे, वो हमने नीचे यूज़ किया हुआ है। लेकिन हमने इसको रेस किया कि जैसे हम प्लांटेशन का वर्क करेंगे अभी फ्यूचर में, जैसे यहाँ पे प्लांटर आएंगे तो वो दिखने में थोड़ा सा एस्थेटिकली अच्छा लगेगा। फिर अगेन हमने इस वॉल पे आपका
आर्टिफिशियल ग्रास को हमने यूज़ किया है कि ये इसको डेड स्पेस हो रहा था, तो उसमें हमने थोड़ा सा ग्रीन स्पेस को ऐड कर दिया है। और ये अगेन ये हमारे ऊपर के लिए सर्विसेज के लिए स्टेयरकेस जा रही है, जो कि हमने फुल्ली इनक्लोज किया है अपने CNC कटवर्क से। और ये हमारा नेबर की वॉल को हमें हाइड करना था और एंट्रेंस के सामने हमें थोड़ा सा एस्थेटिकली अपील देना था, तो हमने यहाँ पे 3D एक वॉल क्रिएट किया है, आर्ट वर्क क्रिएट किया है इसमें। डन। इनकी ना अपनी दीज आर मोर लाइक पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, इनकी अपनी एक लाइफ होती है, लिमिटेशन होती है। इनकी बाइंग करते समय ध्यान रखना चाहिए, मतलब आपको तो ऑफ कोर्स पता होगा, दिस इज फॉर द व्यूअर्स, कि ये बहुत ग्रेड्स में आते हैं जी। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यूवी रेजिस्टेंट नहीं होते और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फेड आउट हो जाते हैं। क्वालिटी का है और यूवी रेजिस्टेंट है। अच्छा। और ये सिंगापुर का प्रोडक्ट है। ओके, डन। और इनकी थिकनेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होती है, अदरवाइज वो खराब दिखाई देते हैं। राइट, पूरे ऊपर टॉप में ये जो ग्रेनाइट का पूरे में फीलिंग देख रहे हैं आप, ये आपने लगाया है या ऑलरेडी था? जी, हमने यहाँ पे इसकी फ्लोरिंग करी है। इसी फ्लोरिंग को हमने क्या है कि हमने क्लैडिंग कर दी है इसी की पैरापेट वॉल पे। और आप देख रहे होंगे डिटेलिंग पे हमने लाइट के इंसर्ट दिए हुए हैं, जो कि प्रोफाइल लाइट है, एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए पे कि जो लाइनिंग इफेक्ट है उसको प्रोवाइड करने के लिए। डन। ये ग्रीन वॉल को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं स्पेशल लाइट से, कोई हमारे को फोकस लाइट हो, जैसे यहाँ सिलेंड्रिकल लाइट्स बहुत हैं, बहुत सारी है, काफ़ी सारी सिलेंड्रिकल लाइट्स हैं, क्योंकि जब इवनिंग में आप बैठते हैं तो एक तरह से अच्छा एक मूड क्रिएट होता है यहाँ पे। डन, आप देखेंगे। ओके, अगर हो सका तो हम भी एक इवनिंग का शॉट लेंगे अगर हम यहाँ इवनिंग तक रहे। बट आई कैन इमेजिन लाइटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हम नीचे भी बात कर रहे थे कि लाइटिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, मतलब आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है पूरे घर में जी, राइट, एक लाइटिंग की वजह से। अब हम देख रहे हैं ये क्या एरिया है। आप ये देखेंगे जैसे हम आसपास में जो भी हम एरिया में रह रहे हैं, आप देखेंगे कि कैसे टैंक को हाइड नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि बंदर परेशान करते हैं, टैंक के लिए दिक्कत होती है या कोई सर्विसेज हमें देनी होती है, तो उसमें कई बार है कि बारिश पानी से बचाव करने के लिए हमने क्या किया, इसको इनक्लोज कर दिया है कि आप देख रहे होंगे ऊपर टॉप भी हमारा कवर है, लेकिन पूरी वेंटिलेशन है, पानी से बची हुई है, जिससे लाइफ भी हमारी टैंक की बढ़ जाएगी और हीटिंग भी कम प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और इसके साथ भी जो भी हमारे कुछ अप्लायंसेस हैं वो भी वहाँ पे ऊपर लगे हुए हैं, जैसे गीज़र है, सारी सर्विसेज हमारे सारा पार्ट हम यहाँ पे कैटर। और जैसे वाटर सॉफ्टनर वगैरह यूजुअली अगर आप देखें तो ये पार्ट जो है बहुत अवॉइड करते हैं लोग, टेरेस के ऊपर मेरे ख्याल से इतना फोकस करते नहीं है, हालांकि कोविड के बाद में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करने की, जनरली फ्रंट फसाड में भी लोग जो है बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और एलिमेंट क्रिएट नहीं करते, जो आपने यहाँ किया है जी, क्या है बताइए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिशन ऑफ फ्लोर देख रहे हैं कि ग्रेनाइट का और टाइल्स के साथ में हमने ट्रांजिशन क्रिएट किया है जी। जो परगोला वाला एरिया आ रहा है वो थ्रू आउट ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होकर हमारे टेरेस तक जा रहा है। अच्छा। जिसको हमने सेग्रीगेट करने के लिए सिविल वर्क करते हुए स्लैब को कट करके हमने ये एक एलिमेंट मेटल आर्ट वर्क का डाला हुआ है जी जी। ओरिजिनली क्या था ये यहाँ पे, कैसे था? ये पूरी स्लैब थी थ्रू आउट, जिसमें हमने इसको स्लैब को कट किया है ट्रायंगल शेप में। वो स्लैब थी एज इन मैं नॉन टेक्निकल जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए, वहाँ से लेके वॉल सीधा स्ट्रेट यहाँ आ रही थी, यहाँ तक स्ट्रेट जा रही थी, ये कंटिन्यूअस हो रही थी। अच्छा। हाँ, तो इसके बाद हमने इसको कटिंग किया, कटिंग करके ये हमने डबल हाइट की एक फीलिंग दे दी यहाँ पे, मेटल एलिमेंट। ओके, तो वो जो हम देख रहे हैं जहाँ रेलिंग है नीचे, वहाँ पे स्ट्रेट वॉल थी जी, और वो बैल्कनी जैसे सेम बालकनी हमारी नीचे थी, सेम ऊपर थी। इस पार्ट को हमने ड्रामा क्रिएट करने के लिए ओके, मतलब ये बहुत बोरिंग एलिमेंट रहा होगा, फ्रंट जो है बहुत बोरिंग रहा होगा। हाँ, हम थोड़ा सा डबल हाइट एलिवेशन पे इम्पैक्ट डालना चाह रहे थे, अदरवाइज तो वैसा कुछ दिखाई देता। हाँ, कुछ वैसा दिखाई देता। ओके, चलिए ठीक है। और जितने भी प्रोजेक्ट हमने आपके देखे अब तक, मतलब इस प्रोजेक्ट के अलावा भी जितने भी प्रोजेक्ट आपके साथ शूट किए, तो उन प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखें तो सब में जो है 2-3 चीज़ें बड़ी मैंडेटरी रही हैं, जैसे बैकयार्ड रहा है, टेरेस रहा है, पीछे की तरफ जाल लगाने का रहा है, व्हाट डू यू कॉल दैट इन टेक्निकल नाम, आई डोंट नो, और वहाँ से वेंटिलेशन का सिस्टम था। हर घर में आपके रहा है ऐसा? जी जी जी। एक्चुअली सेफ्टी एक बड़ा इशू है जो हमें कैटर करना है कि हमें समझना चाहिए कि सेफ्टी वाला पॉइंट हमें देखना पड़ता है अपनी डिजाइनिंग करते समय। तो क्या सीलिंग के ऊपर भी जैसे अगर कुछ काम करना है तो सीलिंग में ऑफ कोर्स जो है डिजाइनर्स जो है इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना होता है कि छोटे बच्चे तो हैं तो बाउंड्री की वॉल की हाइट प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार क्या है कि किसी फैमिली में बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन जब गेट टुगेदर करते हैं कोई भी फैमिली, तो डेफिनेटली वहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व होते ही हैं कि फैमिली आती है, गेट टुगेदर हो रहा है, तो उस समय हमें लगता है कि जब गैदरिंग ज़्यादा होगी, जब फैमिली रह रही वो तो देख सकती है अपना, लेकिन जब फैमिली दूसरे
फैमिलीज आती हैं और यहाँ पे प्लेइंग वाला एक माहौल बनता है, तो उस समय वो देखना नहीं हो पाता है। तो ये पॉइंट को हमें पहले से कैटर कर लेना होता है। राइट। एक और चीज़ है यहाँ पे, वो है क्योंकि बारिश होती है, पार्टी होती है, गेट टुगेदर, ये बहुत स्लिपरी भी ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखना रहता है ना। तो मटेरियल इसीलिए हमने क्या है कि इसमें लाइनिंग का आप देख रहे होंगे, ग्रूव्स दिए हैं ओके करके। ऑलराइट, ओके। सी एवरीथिंग इज सो टेक्निकल, मतलब बहुत ज़्यादा स्लिपरी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा डिटेल होता है ये चीज़, एंटी स्किड भी रहे, ये सारी चीज़ें। चलिए, ओके, सो टाइम टू वाइंड अप नाउ। एंड जाने से पहले कुछ बेसिक सवाल हम पूछ लें कि आपकी कंपनी जो है, आई यू सर्विंग पैन इंडिया? एग्जीक्यूशन को लेकर डिज़ाइनिंग तो आप पैन इंडिया करते ही हैं। डिज़ाइनिंग पैन इंडिया हो जाती है, लेकिन एग्जीक्यूशन में हमें थोड़ी सी टीम का इशू रहता है। अच्छा। या तो हम उनसे कोऑर्डिनेट करके वहीं के लोकल टीम के साथ में वर्किंग करें जी। अदरवाइज दिल्ली एनसीआर, यूपी वेस्ट और ऑल यूपी तो हम वर्किंग कर ही रहे हैं। ऑलराइट। कॉस्टिंग की बात हम हमेशा करते हैं, अगर आप शेयर करना चाहें तो इट्स योर चॉइस, अदरवाइज किसी भी वीडियो में कभी भी प्राइस की बात नहीं आती। लाइक दिस पूरे प्रोजेक्ट को हम बात करें तो पर स्क्वायर फीट का कुछ कॉस्ट बताना चाहते हैं अगर आप? तो जनरली ये रेंज जो बेसिक कॉस्ट जो जाती है वो 3000 प्लस ही मान के चलिए, अगर इस टाइप का हम प्रोजेक्ट वर्किंग कर रहे हैं। जनरल जो रहेगी विदाउट फर्नीचर अगर हम बात करते हैं तो 1200 से 1500 पर स्क्वायर फीट आ जाती है। लेकिन आपका फर्नीचर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट प्लस होती चली जाती है। ये रहता है। तो ये दिस प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग अप्लायंसेज एंड फर्नीचर अराउंड 3000 प्लस 3000 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से रहेगा। ठीक है, डन। सो एंड ऑफ इट नाउ, थैंक यू वेरी मच। एंड यू रिमेंबर वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कि जब भी आप सुमित जी से कॉन्टैक्ट करें तो यू कम आउट विद द बेसिक पिक्चर ऑफ योर हाउस इन द लेआउट, द विश लिस्ट एंड द बजट दैट यू हैव इन माइंड। लॉट ऑफ पीपल आर परसिस्टेंटली आस्किंग मी दिस, वो लोग मुझे बोलते हैं कि क्या कॉस्ट आएगी। कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का कोई कॉस्ट मेरे ख्याल से डिसाइड नहीं किया जा सकता, ये आपको डिसाइड करना है। ये टोटली उनकी चॉइस के ऊपर है, चॉइस बेस्ड है सारा। कि जब हम बैठेंगे पहले प्लानिंग होगी, उसके बिहाफ पे जो आपकी चॉइस होगी, चॉइस बेस्ड ही कॉस्टिंग निकाली जा सकती है। बिल्कुल। किसी भी स्पेस को लोग पूछते हैं और भेज देते हैं डिटेल कि हमारे पास 100 स्क्वायर फीट का मान लीजिए है या 1000 स्क्वायर फीट का मेरे पास फ्लैट है, इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है। यू हैव टू शेयर द राइट इमेज, जो आपका लेआउट है, करेक्ट पिक्चर है, पहले उसकी 3Ds बन जाएं और स्कोप पता चल जाए कि हाँ ये वर्किंग होनी है उस पर्टिकुलर साइट पे, देन उसके बाद हम एग्जैक्ट कॉस्टिंग पे निकल सकते हैं। कि वो फिर उसमें ये होगा कि 10% का ही वेरिएशन रहेगा। अगर हमने ऐसे ही डिसाइड कर लिया कि हम 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे कॉस्टिंग कर रहे हैं, वो उसमें डेफिनेटली ये आएगा, या तो क्लाइंट और कंसल्टेंट के बीच में डिस्प्यूट होगा अगर हमने पहले से ही सारी चीज़ें डिसाइड नहीं करी। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग, विल सी यू वेरी सून, आई होप दिस ईयर ओनली। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू।